बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपको एक लेटेस्ट अपडेट देते हैं। एक फ़ीमेल एंकर और मशहूर यूट्यूबर हिना महमूद गिरफ़्तार हुई हैं। इनकी गिरफ़्तारी के पीछे क्या कहानी है, आपको तमाम तर तफसील से आगाह करेंगे, मगर इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हिना महमूद नामी जो एंकर गिरफ़्तार हुई हैं, ये ख़ातून सरकारी अफसरान के मोबाइल से उनका डेटा निकाल कर उसमें से नाज़ेबा वीडियो और तस्वीर निकाल कर उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी। ये लड़की, जिसकी तस्वीर आपको इस वक्त मोबाइल की स्क्रीन पर नज़र आ रही है, और अफसोस की बात यह है कि ये मोहतरमा हमारी अपनी ही बरादरी से ताल्लुक़ रखती हैं, एक यूट्यूबर हैं, मगर हैरत की बात यह है कि एक मशहूर यूट्यूबर और सहाफ़ी होने के बावजूद वो इस किस्म की हरकत क्यों कर रही थी। ऐसा भी कुछ सामने नहीं आया कि इन सरकारी अफसरान के साथ इनका कोई ताल्लुक़ था, जिसके ख़राब होने के बाद उसने बदला लेने के लिए ऐसा किया। अपने शौक़ से ऐसा करना व्यूअर्स यकीनन आपकी समझ से भी बालातर होगा। और जहां ब्लैकमेल होने वालों में सिर्फ सरकारी अफसरान ही शामिल नहीं थे, आम लोग भी शामिल थे। किसी भी शख्स का ये मोहतरमा जो है वो अकाउंट था, हैक करके उसके अंदर से डेटा निकाल कर उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देती थी। ये मोहतरमा जो है, मैंने आपको पहले बताया, एक कामयाब यूट्यूबर और एंकर होने के साथ साथ एक बेहतरीन हैकर भी थी। ये हैकिंग जानती थी, मगर इसका जो इसने इस्तेमाल किया वो यकीनन बहुत अजीब, बहुत गलत और समझ से बालातर है। दोस्तों, आपको बताएं कि ये मोहतरमा इससे पहले 92 न्यूज़, 7 न्यूज़ से भी वाबस्ता रही, और कहा जा रहा है कि आजकल ये PNN न्यूज़ से वाबस्ता थी। एक हैकर और यूट्यूबर भी हैं। इनके मोबाइल से बेशुमार गैर इखलाकी वीडियोस बरामद हुई हैं। अपने अफसरान की गैर इखलाकी वीडियोस ये बनाती थी, माफ़ कीजिएगा, बनाती नहीं थी, उनके मोबाइल से ये चोरी कर लेती थी। असल में दोस्तों, इस सारे मामले का आगाज़ कैसे हुआ और ये मोहतरमा कैसे पकड़ी गई, इसकी कहानी हम आपको बताते हैं। कि एक शख्स था जिसका नाम था बिलाल शब्बीर, और 2 ख़वातीन इसमें शामिल थीं, आयशा और हफ्ज़ा। अब हिना महमूद ने क्या किया कि बिलाल शब्बीर का जो जीमेल अकाउंट था वो हैक कर लिया, और इससे आयशा और हफ्ज़ा नामी 2 ख़वातीन को जो है वो ब्लैक करना शुरू कर दिया। और इसने जिन जिन अफसरान को ब्लैकमेल किया और जिन जिन लोगों को इसने ब्लैकमेल किया, वो बिलाल शब्बीर के अकाउंट से किया। अपना नाम इसने कहीं नहीं आने दिया, और ब्लैकमेलिंग को इसने इस हद तक फैला दिया, और जहाँ जहाँ इसने जिसको भी मैसेज किए, ब्लैकमेल किया, वो बिलाल शब्बीर के अकाउंट से किया। अब दोस्तों, हुआ ये कि आयशा और हफ्ज़ा नामी जो ख़वातीन थी, इनके अपने अकाउंट भी हैक हुए हुए थे, और बिलाल शब्बीर के अकाउंट से इन दोनों को गैर अखलाकी मैसेजेस किए गए थे। अब इन दोनों लड़कियों ने बिलाल शब्बीर से रब्ता किया, तो उसने कहा कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे तो सिरे से सारी बात का पता ही नहीं है। फिर इन तीनों ने FIA में शिकायत दर्ज की। दोस्तों, आपको बताएं कि मोहतरमा इस हद तक चालाक थी कि इसने ये काम, जो इस काम के लिए इसने VPN का इस्तेमाल किया हुआ था, ताकि इसका जो IP एड्रेस है वो बाहर का शो हो। मतलब VPN ऐसा करता है कुछ कि आपका जो एड्रेस है, IP एड्रेस है, वो आपको बाहर का शो करता है। मतलब आप पाकिस्तान में होते हुए भी पाकिस्तान में नहीं होते। मगर हमारी FIA साइबर क्राइम को दाद देनी पड़ेगी कि इन्होंने अपने आलात को इस्तेमाल करके इसे ना सिर्फ ट्रेस किया, बल्कि ये भी पता कर लिया कि वो मोहतरमा इस वक्त कहाँ मौजूद है, कहाँ बैठी हुई है। फिर FIA की टीम ने छापा मारा और इसे गिरफ़्तार कर लिया। व्यूअर्स, ये तो इस वाक़े की पूरी तफसील थी जो मैंने आपको बताई है। आखिर में मैं आपसे चंद गुजारिशात करूँगी। दोस्तों, सबसे पहली बात यह कि आप सबको बहुत मोहतात रहना है, बहुत होशियार रहना है। अब आप बिलाल शब्बीर की मिसाल लें, उसका अकाउंट जो था वो हैक कर लिया गया। अकाउंट हैक कर लिए जाते हैं, ये आजकल तो बहुत ज़्यादा आम होता जा रहा है। आपने इस सिलसिले में जो है बहुत मोहतात रहना है। खुदा न खास्ता आपका अकाउंट हैक हो गया और इसका गलत इस्तेमाल शुरू हो गया, और इन्होंने, और जो इसमें जो मसला होगा, फंस आप जाएंगे। दूसरी बात नाज़रीन, जिस बात का आपने बहुत ख्याल रखना है, आपने अपना ख्याल रखना है, अपनी फैमिली का ख्याल रखना है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि आज से 4-5 साल पहले वाला जो माहौल था वो अब बिल्कुल नहीं रहा। अपनी ज़िंदगी के, ख़ासकर अपनी ज़िंदगी की जो पर्सनल लम्हात होते हैं, उन्हें मोबाइल में और कंप्यूटर्स में कोशिश करें कि उन्हें कम से कम मोबाइल और कंप्यूटर का हिस्सा बनाएं। हालात अब इस काबिल नहीं रहे कि आप इतनी बेफिक्री दिखाएं। आपको मैं एक और बात से आगाह करूं कि एक सॉफ्टवेयर ईजाद हुआ है जिसमें आपका चेहरा किसी भी फाहिश फिल्म के कैरेक्टर पर लगा दिया जाता है। इतनी बारीकी से ये काम होता है कि किसी को पता भी नहीं चलता कि ये जो चेहरा है ये आपका
لگایا گیا ہے، یہ آپ اصل میں یہ آپ نہیں ہیں۔ آپ پھر کل کو لاکھ قسمیں کھاتے پھریں گے کہ یہ آپ نہیں ہیں، آپ کی بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا۔ اور اس کی بہت بڑی مثال ساؤتھ کوریا میں 1,00,000 خواتین کے چہرے جو تھے وہ فحش فلموں کی ہیروئنز جو ہوتی ہیں ان کے چہروں سے تبدیل کر دیے گئے تھے۔ تو جناب آپ کو رہنا ہے بہت زیادہ محتاط، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری ویڈیو آپ کے کسی کام آئی ہے، آپ کو پسند آئی ہے، تو مجھے کمنٹ میں بتائیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ کسی بھی اور لیٹسٹ اپڈیٹ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔